दोस्तों, हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार में पैदा होने वाले बच्चों को अच्छी तरीके से पाले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे विकलांग पैदा हो जाते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में माँ बाप तो अपने बच्चों को अपना लेते हैं, लेकिन इनमें से कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को अनाथ आश्रम के बाहर रख देते हैं या फिर अपने जिंदा बच्चे को कचड़े में फेंक देते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि आज इस दुनिया में हजारों ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह की परिस्थिति से जूझ रहे हैं। ये सच में काफी दुख की बात है कि बच्चों को पैदा करने वाले माँ बाप ही अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनाथ बच्चों को अपना भी लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही फैमिलीज से मिलवाने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इनसे। इनका नाम है जोलो लैंगस्टर। दोस्तों, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उसका एक बच्चा हो जो उसके आने वाली नस्लों को आगे बढ़ाए। जब दोनों पैदा हुए तो इनके माँ बाप को पता चला कि ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा हुए हैं। इनके माँ बाप ने इन्हें छोड़ दिया, लेकिन शायद इनकी किस्मत काफी अच्छी थी क्योंकि इन्हें एक टीचर ने अडॉप्ट कर लिया और आज ये काफी कामयाब इंसान हैं। इन्होंने कभी भी अपनी बीमारी को अपने कैरियर के आगे नहीं आने दिया। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इस लड़के से। इस लड़के का नाम है मोहम्मद। मोहम्मद का जन्म अफ्रीका के एक देश गाना के एक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन काफी कम उम्र में ही इसने अपने गांव को छोड़ दिया और रोजगार के तलाश में ये अपने गांव को छोड़ के गाना की राजधानी आकरा के लिए निकलता है, जहां इसके एक चाचा रहते थे। लेकिन उम्र कम होने की वजह से ये रास्ता भटक गया। इसका अंजाम ये हुआ कि इसे आकरा के सड़कों पे अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। कभी ये जीने के लिए गाड़ियों को धुलता तो कभी ये भीख मांगता। इसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था कि ये अपने गाँव वापस जा सके। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक NGO की नजर इस पे पड़ी, जिन्होंने मोहम्मद को इसके परिवार से मिलाया। मोहम्मद की कहानी हमें बताती है कि किस तरह से कम उम्र के बच्चे नौकरी की तलाश में गांव से शहर आते हैं और अपनी जिंदगी बेहद कठिनाई से शहर में गुजारते हैं। जेनिफर चेवेन ये एक 45 साल की उम्र की टीचर हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी का काफी बड़ा हिस्सा दुख के साथ बिताया है। दरअसल इन्हें पता ही नहीं था कि ये कौन है, इनके माँ बाप कौन हैं या फिर ये कहां से आई हैं, क्योंकि जब इनकी उम्र केवल कुछ ही दिनों की हुई थी तो इन्हें एक परिवार ने अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन इनके अंदर हमेशा से ये जानने की इच्छा थी कि आखिर ये कहां से आई हैं और आखिर इनके माँ बाप कौन हैं। बस इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए ये कंप्यूटर पर बैठी और इन्होंने अपने DNA को मैच करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जहां के नागरिकों की DNA की जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल रहती है। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। जब इन्होंने अपने DNA को मैच किया तो इनका DNA एक परिवार से मैच हो गया। न केवल इन्हें अपने भाई बहन और कजन मिले, बल्कि इन्हें इनके माँ बाप का भी पता चल गया। और जब इन्होंने अपनी माँ से बात की तो इन्हें पता चला कि इनकी माँ ने इन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था। इसकी वजह ये थी कि इनकी माँ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। रायन। दोस्तों, इस बच्चे को देखने के बाद आपके मन में यही ख्याल आएगा कि जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती, खास तौर पे उन बच्चों की जो नॉर्मल नहीं होते हैं। ऐसे बच्चों को बहुत मुश्किल से ही परिवार का प्यार मिल पाता है। आपको बता दें कि ये बच्चा रसिया का रहने वाला है और ये कई सारी अजीबोगरीब बीमारी से जूझ रहा है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि इस बच्चे को भी एक परिवार ने अपना लिया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जब इसकी उम्र 8 साल हुई तो इसकी सभी बीमारी खत्म हो गई। आज ये एक नॉर्मल बच्चों के जैसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, अगली कहानी आपको काफी हैरान कर देगी। इसकी आवाज और इसकी हरकतों से आपको लगता होगा कि आखिर ये क्या कर रही है। दरअसल इस लड़की का नाम है अक्साना मलाया और ये यूक्रेन की रहने वाली है। दरअसल इसके माँ बाप बहुत ज्यादा शराब पीते थे और इसके माँ बाप ने इसकी परवरिश कुत्तों के साथ की। इसका ज्यादातर वक्त कुत्तों के साथ ही बीतता था और कुछ दिनों के बाद तो इसके माँ बाप ने भी इसे छोड़ दिया। लेकिन ये कुत्तों के साथ रहने लगी और ये अपनी जिंदगी कुत्तों के जैसे ही बिताने लगी। ये कुत्तों के जैसे चलती दौड़ती, यहाँ तक कि कुत्तों के जैसे ही खाना खाती। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इसे इंसानी भाषा भी नहीं आती। जब इसकी उम्र 8 साल हुई तो कुछ लोगों ने इसे देखा। लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई और बहुत ही मुश्किल से इसे अपने साथ ले गई, क्योंकि इसकी दोस्ती कुत्तों के साथ इतनी गहरी हो गई थी कि कुत्ते इसका साथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। पुलिस ने इसे बच्चे पालने वाले संस्थान को दे दिया। धीरे धीरे अक्साना ने मेन स्ट्रीम में आना शुरू कर दिया और आज ये तकरीबन इंसान बन चुकी है। बेबी आल्बा। दोस्तों, ऐसे कई सारे लोग हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा फिजिकल
या फिर मेंटल कंडीशन का शिकार है तो वो उन्हें छोड़ देते हैं। ये एक कड़वा सच है। ऐसे ही कुछ इस बच्ची के साथ भी होता है। इस बच्ची की भी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं थी। यही कारण था कि इसके माँ बाप ने इसे पैदा करके छोड़ दिया। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि 20 लोगों ने इसे अडॉप्ट करने से रिजेक्ट कर दिया। ये सच में काफी अफसोसनाक है। इस बच्ची को उस चीज की सजा मिल रही थी जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। पूरे 8 साल के बाद इसे एक इटली के परिवार ने अपनाया। फिर कहीं जाके इस बच्ची की परेशानी कम हुई। बेबी वेसलीना। जब भी कभी ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसका हाथ ही नहीं होता तो ऐसे बच्चों की जिंदगी काफी दुखदायक होती है और इस बच्ची के साथ तो एक अलग ही दिक्कत थी। दरअसल ये रसिया की रहने वाली थी और रसिया के कानून के मुताबिक कोई भी ऐसे बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता जिसका हाथ ना हो। एक सर्वे के मुताबिक रसिया में लाखों में एक ऐसा बच्चा होता है जिसे इस तरह के कंडीशन के बाद भी अपनाया जाता है, वो भी तमाम कानूनी पेचीदगी के बाद। लेकिन इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं होता है। इस बच्ची को बहुत ही आसानी से एक परिवार ने अपना लिया। इसे शायद इसकी किस्मत ही कह सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के परिवार हमें बताते हैं कि आज भी इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है। आज ये बच्ची इस परिवार के साथ रहती है। इतना ही नहीं बल्कि इसे अपनाने वाले कपल के पहले से ही बच्चे थे और ये उन बच्चों के साथ घुल मिल के रहती है। होप। दोस्तों, वीडियो में दिख रहा बच्चा नाइजीरिया से है और इस वीडियो को शेयर किया है एक एनजीओ की ऑनर एंजा रेंगिन ने। दरअसल जब ये नाइजीरिया की सड़कों पे घूम रही थी तो इनकी मुलाकात इस छोटे से बच्चे से हुई। इस बच्चे के साथ कोई भी नहीं था, ना तो इसके माँ बाप ना ही इसके रिश्तेदार। इन्होंने जब इस बच्चे को सड़क पे भटकता हुआ देखा तो इनके होश उड़ गए। सबसे पहले ये बच्चे के पास जाती हैं और इसे पानी पिलाती हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इस छोटे से बच्चे ने पानी की पूरी बोतल पी ली। आप समझ सकते हैं कि इस बच्चे को कितनी प्यास लगी होगी। इस बच्चे की हालत देख के भी लग रहा था कि ये कुपोषण का शिकार है। ये बच्चा इतना ज्यादा कमजोर था कि इसे मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी। सबसे पहले तो इन्होंने इस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और अच्छे से इस बच्चे की मेडिकल जांच करवाई। आज इस बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी इन्हीं की एनजीओ उठा रही है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।